नौकरी फ्री एंड फेयर है, सरकार देगी। अब तो देने का समय नहीं, एक भी दिया है क्या? एक एक्ट प्रश्न इनके सामने 5 लाख नौकरियां इन्होंने नहीं दी। हेमंत सोरेन जी, अगर इन छात्रों में किसी का भी एक भी बाल का बाका होता है तो इसका सीधा जिम्मेवारी हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद होंगे। झारखंड के साथ एक दुर्भाग्य है कि परीक्षा कोई भी हो, पेपर लीक या उसमें तरह तरह की समस्याएं अंदर जरूर चली आती हैं। सीजीएल परीक्षा में भी तमाम तरह के वादे किए गए, दावे किए गए, लोगों को इंटरनेट विहीन तक किया गया, लेकिन अब उसमें तरह तरह की बातें सामने आ रही है। यहाँ तक कि महामहिम ने जांच करने को कह दिया है। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं, उनके पास भी कई जानकारियाँ और कई सूचनाएं हैं। आप क्या कहेंगे अब इस हालात में? मैं आपको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। झारखंड के साथ दुर्भाग्य नहीं है, झारखंड के वर्तमान सरकार के साथ दुर्भाग्य है। पूर्व में बीजेपी की सरकार थी, हम लोगों ने भी कई परीक्षाओं को कंडक्ट किया, किसी में कदाचार का आरोप नहीं लगा है, किसी में नहीं लगा है। अरे जेपीएससी के अध्यक्ष बीजेपी टाइम का ढूंढा जा रहा है। अभी वाले मुद्दे पर हम लोग बात कर देते हैं कि अभी जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं। देखिए, अभी जो छात्रों ने जो सबूत दिया है, एक तो आपने साफ देखा है 2019-2022 के क्वेश्चन का रिपीटिशन, जो अमूमन होता नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर आपको एग्ज़ाम में एज देने के लिए अगर किसी को पता चले कि भाई फलाना से पढ़ लो इतना आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उसमें धांधली। ऐसा दिखा नहीं आज तक, किसी भी छोटा से छोटा आयोग भी इस तरह का बात नहीं करता। वो हुआ। दूसरा, छात्रों ने जो सबूत पेश किया, जब जेएसएससी ने दावा किया कि आप सबूत दीजिए, और छात्रों ने जब सबूत पेश किया, तो आपने देखा होगा, सब लोग देख रहे हैं कि भाई परीक्षा के पहले आंसर शीट पढ़ाया जा रहा है, और वो सारे लोग दिखा रहे हैं, बाकायदा सबूत के साथ दिखा रहे हैं, डेट और टाइमिंग के साथ दिखा रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है। तो ये तो कोई संयोग वाला विषय नहीं है। पेपर लीक हो रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर में पुलिस का पदाधिकारी आकर के आंसर को ठीक करा रहा है, सीसीटीवी फुटेज है, तो ये सारी चीज़ें साफ दिखलाती है कि सरकार की नीयत में ही खोट है। लगातार स्टूडेंट आप लोगों से मिल रहे हैं, बाबूलाल जी से भी मिल रहे हैं, आप लोगों से भी मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों को ये उम्मीद है कि आप लोगों के पास आएंगे तो कुछ ना कुछ बेहतर उनके साथ हो सकेगा, न्याय हो सकेगा। आपकी सरकार, चूँकि चुनाव अब दूर नहीं है, आपकी सरकार आने पर इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढेंगे? देखिए, जो मूल इसका जो मांग है, डिमांड है, जो हम भी उससे वास्ता रखते हैं कि इतनी गड़बड़ियां होने के बाद भी अगर यदि कार्रवाई नहीं होती है, तो ये जो सिस्टम और सिस्टम में लगे हुए लोग उस दीमक की तरह पूरा जो है झारखंड को खाता रहेगा। इसलिए इनके डिमांड के साथ खुद को जोड़ते हुए पहले ही कैबिनेट में इसकी जांच के लिए सीबीआई प्रोब की जरूरत पड़े तो सीबीआई जांच की अनुशंसा करके ऐसे तमाम लोगों को जेल के अंदर डालने का काम होना चाहिए। पूरी तरह से जेएसएससी जेपीएससी का पूरी तरह से क्लीनिंग होना चाहिए, जिससे झारखंड के युवाओं को नौकरी देने का जो होना चाहिए। या आप आएंगे सरकार में तो करेंगे? मैंने कहा ना, होना चाहिए, और ये पहले कैबिनेट में हम लोग करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही है, इसमें हाल में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के बाद सरकार बनते ही बीजेपी सबसे पहले इसके लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा करेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।